हाँ, क्या पता हो सीईओ के सपोर्टर आ जाएं, इलेक्ट्रिक स्कूटर के फैन आ जाएं, बस। और कॉमेडियन के हालांकि सपोर्टर नहीं है। ये आईटी सेल वाले भी इतने बेचारे होते हैं, इतने बेचारे होते हैं। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसके शेयर प्राइस डाउन हो गए। तो जरूरी नहीं है कि अगर सीईओ दिख रहा है तो शेयर प्राइस ऊपर ही जाएंगे। बिल्कुल। तोता बोला टे टे टे। क्या बात है इसी के साथ लाइन खत्म नहीं हुई है। हाँ इसीलिए तो बिल्ली बकरी बोली मैं, तोता बोला टे टे टे, तो बकरी बोली मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी शुरुआत। इवन आई लव दिस सॉन्ग। किसने लिखा, किसने कंपोज करा है? जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने कंपोज करा, ठीक मेरे सामने बैठे मयंक, इनका नाम है। थैंक यू। नहीं, मैंने नहीं करा। देखिए, आई डोंट टेक एनीबॉडीज क्रेडिट। ओके, किसने करा? ये सोशल मीडिया पे एक मास्टर जी बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं आजकल। हाँ, तो वो बच्चों को सिखाते हैं ऐसे कि तोता बोला टे टे टे, तो बकरी बोली मैं। अब आप समझ गए ना, चाइना आगे का है। I like it. Anyways, मुद्दा बहुत सीरियस है, मुद्दा बहुत गंभीर है। क्या हम अपने ये जो इंटरनेट है, क्या उसको हम एक लड़ाई का अखाड़ा बना सकते हैं, या बना चुके हैं, या बना रहे हैं, या बनाने वाले हैं? क्या लगता है आपको? जानने के लिए मेरे साथ रहिए पीएम शो पे। मयंक मेरे साथ है। मयंक जी बताइए, आपको क्या लगता है? अभी रिसेंट एक कंट्रोवर्सी हुई है, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर के एक सीईओ के और से वो एंड वो एक कॉमेडियन के बीच में। हम नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें भी लोग ट्रोल कर सकते हैं। हाँ, क्या पता हो सीईओ के सपोर्टर आ जाएं, इलेक्ट्रिक स्कूटर के फैन आ जाएं, बस। और कॉमेडियन के हालांकि सपोर्टर नहीं है, लेकिन एक आधे अगर आ गए तो हमें लेनी देनी पड़ जाएगी। बेकार में फिर करो वीडियो। एक बार पहले हम लोगों ने किसी एक इन्फ्लुएंसर पर बोला था, आज तक गाली खाते हैं हम लोग। एल्विश भाई, भाई 1.5 साल से ऊपर हो गया। एल्विश भाई के साथ हमने एक छोटा सा मजाक वाला रील डाल दिया था। 1.5 साल से ज्यादा हो गया। आज तक नोटिफिकेशन आती है इंस्टाग्राम पे, 100 गाली देके गया। हाँ, अब तो हम उठते भी गाली के साथ हैं, सोते भी गाली के साथ हैं। कहाँ लोगों की गर्लफ्रेंड मैसेज करती है, हमको गालियां ही पड़ती हैं। वैसे जो लोग गाली गलौज करते हैं कमेंट्स में, आपके लिए वो गाली गलौज है, लेकिन कंटेंट क्रिएटर के लिए वो एंगेजमेंट है। एग्जैक्टली, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। उनको चाहिए कि लोग आए, गाली बकें। आपको कौन सी सबसे बढ़िया गाली आती है कमेंट में दे के जाइएगा। सारी बातें सब कैमरे पे करेगा, मुझसे कौन करेगा यहाँ पर? अच्छा सॉरी। पीएम शो है, मेरा शो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये मैंने तो सुना, क्या सब लोग जानते हैं आज की तारीख में कि पीपल हैव ट्रोलर्स। जो बड़े सेलिब्रिटी होते हैं वो अपने यहाँ ट्रोलर्स को अलग से पैसा देते हैं। उसको आईटी सेल बोलते हैं। ओह अच्छा, मुझे नहीं पता था। वही जो कुछ भी बोलते हैं वही होता है, आईटी सेल। अच्छा हाँ। सो इनफैक्ट बड़े बड़े आपके जो क्या नाम है वो, ये आईटी सेल वाले भी इतने बेचारे होते हैं, इतने बेचारे होते हैं। आईटी सेल वालों का काम क्या होता है कि हमारे बॉस को अगर किसी ने गाली दी तो पूरी फौज आएगी और सोशल मीडिया पे जिसने गाली दी उसको जो है ट्रोल करेगी, उसका मजाक उड़ाएगी और चले जाएगी। तो अभी सारे आईटी सेल के एक है, कहीं का होगा आईटी सेल, वी डोंट केयर, हमें क्या मतलब है। लेकिन सारे आईटी सेल के सारे मेंबर्स ने एक ही मैसेज कॉपी पेस्ट करके अपने अपने स्टेटस पे डाला, ये कहने के लिए कि हम आईटी सेल के नहीं हैं। और सबका मैसेज सेम था, कॉपी पेस्ट। मतलब बॉस ने भेजा है। यस, मतलब उसे आपको करना ही करना है। तो करना ही है। गजब फील्ड है भाई। तो एक चीज डालने का अगर 2 रुपया मिल रहा है तो हम दिन में 20-25 बार डाल देंगे। सच बात है, 100 बार डाल देंगे। 200 रुपए तो होगा सीधे सीधे। सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने की बात हो रही है। हाँ, कुछ और नहीं। मुद्दे की बात ये भी है कि यार, बट पीपल यूज दीज प्लेटफॉर्म्स इन अ बिग वे टू क्रिएट कंट्रोवर्सीज, टू बी इनटू द कंट्रोवर्सीज। आई थिंक व्हेन यू गेट इनटू कंट्रोवर्सीज, आजकल तो वही फंडा है कि लव मी और हेट मी, बस नो मी। मतलब हम इंस्टाग्राम फेसबुक में कुछ भी करेंगे। जैसे कि इनके फेवरेट हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। और मेरे रील्स के चाहने वालों, He is a die-hard fan of Puneet Superstar, let me tell you. सुपरस्टार बनो तो ऐसा बनो कि
सुपरस्टार के बिना कोई नाम ही ना ले पाए। हाँ, अभी जैसे उसने क्या करा था, किसी पार्टी में बुलाया गया था, बर्थडे में बुला लिया था गलती से उसको, गलती से किसी ने उसको बर्थडे बुला दिया। और भाई ने क्या करा फिर बताओ। सबसे बड़ा वाला जो केक था ना, जो सबसे बड़ा वाला केक था, उठा के जो उसने चारों तरफ उड़े रहा है, चारों तरफ। बर्थडे पर ऐसे ऐसे डांस करते हुए आया, म्यूजिक पर डांस करते हुए आया, चारों केक चारों तरफ। अच्छा, दूसरा आदमी वहां से पैदल पैदल चलते हुए आया, बोला एक छोटा केक बचा, उसको बचाओ। वो सबसे पहले केक लेके निकला, बोला इससे पहले ये भी बर्बाद करे। फिर हम लोग टॉपिक भटक गए। हाँ, टॉपिक भटक गए। मुद्दा ये था कि हम किस तरीके से इंटरनेट को यूज करते हैं, चौराहे चौराहे नाचते हैं ये सोच के कि आज हम काश हमको पता नहीं। अच्छा, ये ना सीईओस की स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, एक्चुअली जैसे अब कंपनी का नाम नहीं लेंगे, कंपनी का नाम क्यों लेंगे, लेकिन इससे पहले भी एक और बड़े ब्रांड के सीईओ, उन्होंने ना सोशल मीडिया पे एक्टिव होना शुरू हुआ, फोटोज डाल रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ कुछ पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं, कुछ सीएसआर की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जैसे ही वो सीईओ एक्टिव होना शुरू हुए सोशल मीडिया पे, लोगों ने सीईओ को जानना शुरू किया, तो कंपनी के शेयर प्राइस भी बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अभी जैसे जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसके शेयर प्राइस डाउन हो गए। तो जरूरी नहीं है कि अगर सीईओ दिख रहा है तो शेयर प्राइस ऊपर ही जाएंगे। बिल्कुल, क्या करते हुए दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट एग्जैक्टली, ये चीज समझना है। एंड ये आपको समझना चाहिए, आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आपके पास हजारों एम्प्लॉइज हैं, आप क्यों जा रहे हो पर्सनली गाली देने यार? सच बात है। आप अपने एम्प्लॉइज को छोड़ दो उसके ऊपर। हाँ, आईटी सेल एक 4 लाइनें लिखो, उसको कहो कट कॉपी पेस्ट मारता रहे। दैट्स कॉल्ड टूल किट। यस, ही नोज इट ऑल। इसीलिए लौंडा हमारे साथ बैठा मजा। लेकिन भाई अब उसका क्या हुआ? सीईओ खुद उतरा, कॉमेडियन के साथ उन्होंने बवाल किया, कहा बढ़िया अच्छा खासा शेयर 150 रुपया से ऊपर चल रहा था, अभी 85-90 मुझे लगता है वो पटका गया शेयर। कंट्रोवर्सी जो है वो कहीं ना कहीं, दिस इज व्हाट आई प्रिज्यूम, स्कूटर है भी कूड़ा वाला। अब ये सब नहीं बोलना चाहिए। स्कूटर कूड़ा है वो वाला स्कूटर कूड़ा है। क्वालिटी देखिए, हम ऑटोमोबाइल एंथुसियास्ट हैं। हाँ, ये बात क्वालिटी नहीं है उसमें, क्वालिटी नहीं है। पैनल गैप्स, जहां तहां पैनल गैप्स दिख रहे हैं, जब तब टच स्क्रीन हैंग हो जा रही है। अच्छा, ये भी था। हाँ, बट आई थिंक उन्होंने नया एक वर्जन निकाला विच इज फार बेटर। देखिए, अबे मैं लेने वाला हूं। अच्छा ठीक है, बहुत लेने वाला है, बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप लेंगे। और सबसे बढ़िया बिजली वाले स्कूटर की सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? हाँ। जितनी देर आपने काम किया, फ्री टाइम में आप उसको एज अ टैक्सी चलाइए। डेली का आप 1500-2000 रुपए कमा लेंगे। अगर 5-6 घंटा भी चला लिए 1500 रुपए तक बन जाएगा। तो अगर आप मतलब फ्री टाइम में 1500, हाँ, यानी कि 30 दिन कितना हो गया? हाँ, 30 दिन अगर आप 5-6 घंटा चलाएंगे तो आप गई से गई हालत में 25 से 30 हजार रुपए महीना बना लेंगे। 5-6 घंटा कौन चलाएगा? ऑफिस में कितना देर बैठते हैं आप? अरे तो सर यार, तो ऑफिस में ज्यादा पैसा मिलता भाई। अच्छा। तुम तो मतलब कहाँ किस चीज से क्या कंपैरिजन कर डाल रहे भाग, ये थोड़ा ना होता है। तो यार जैसे वो सीईओ एक दूसरे सीईओ से इंस्पायर हुए, उन्होंने सोचा कि मैं भी सोशल मीडिया पे आऊंगा, थोड़ा सा विजिबल होऊंगा, तो मेरे भी स्टॉक प्राइस शूट करेंगे। लेकिन उनका थोड़ा सा उल्टा पड़ गया, उनका शेयर पटका गया। तो अगर उस इलेक्ट्रिक स्कूटर के उसके पीछे रीजन था क्योंकि ऑलरेडी जो बात, आई डोंट नो कॉमेडियन ने एग्जैक्टली क्या बात बोली है, लेकिन जो भी बात बोली है वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सीज थी। हाँ, अभी भी है। उसके ऊपर आज भी बातचीत चल रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी इंटरफेयर करना पड़ा और उनके सर्विस सेंटर्स को ऑडिट करना पड़ा। यस, एक्चुअली उसके पीछे भी रीजन है। जो मेरे को मालूम पड़ा था वो ये था कि पहले इन्होंने सोचा था भाई मान लो 10,000 गाड़ियां बिकेंगी, बिक गई 1 लाख। इतना बड़ा मार्जिन लोग कवर नहीं कर पाए। ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग में वन ऑफ द फर्स्ट व्हीकल्स थी जो आई थी हमारे इंडिया में, तो उसमें कुछ ना कुछ तो नीड गैप्स रहे होंगे भाई स्टार्टिंग में। तो लेकिन कुछ ना कुछ समझ में आता है ना कि आपने 1 लाख भेजी, उसमें 10 में आ गई, 15 में आ गई। वो हर ब्रांड के साथ होता है। नहीं तो सर्विसिंग का प्रॉब्लम होता है ना। हजारों, जैसे कि मैं बात बताऊं, देयर आर 2 ऑपरेटर्स, अब तो 2 ही ऑपरेटर हैं उनमें, जो ये वाईफाई के ऑपरेटर हैं। एक की सर्विस बहुत अच्छी है, दूसरे को आप लगा के आप कहोगे कि हाँ ठीक है चल रहा, अच्छा है, काम अच्छा करेगा, लेकिन जहां खराब हो गया उसकी सर्विस बेकार हो जाती है, सर्विसिंग आपको मिलेगी ही नहीं। आप टैक्टिक्स समझिए, ये मार्केट कैप्चर करने की टैक्टिक्स है
कि पहले सबको फ्री में दो और आदी बना लो। एग्जैक्टली। जहां पब्लिक आदी बन गई तो आप अपना मनचाहा जो है रेट उन पे थोप दो, बिल्कुल, क्योंकि तब तक बाकी कंपेटिटर्स हो चुके होंगे किल। यस, एकदम वो याद आ गया, कल होना होगा 6 दिन लड़की इन वाला। हाँ, पहले खूब बातें करो उसके बाद एक दिन गायब हो जाओ। हाँ, बस बस बस, तब तक उसका नस आना शुरू हो जाएगा। मुझे चाहिए, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। फिर महंगे में दो उसको। हाँ, फिर महंगे में दो। हाँ, जाएगा कहाँ, आएगा तो यहीं। ड्रग्स बहुत बेकार चीज है भाई। हाँ, ड्रग्स कभी नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी से दुश्मनी निकालनी है, उसका जीवन बर्बाद करना है, तो उसको ड्रग्स करना सिखा दो, उसका जीवन वैसे ही खत्म है। उसको लगेगा बहुत बढ़िया। आई थिंक मैं ये इस वजह से भी यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत मेजर काम हमने ड्रग्स नहीं किए हैं, नहीं, मेजर काम करके रखा है इन लोगों के हाँ, सपोर्ट में। हाँ, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, इनको कई बार सर्टिफिकेट मिला है। हाँ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से, हाँ, NCB। यस, मिला है, जो करते बने कर लो। क्या कितने साल से तुम मिल रहा है वो सर्टिफिकेट? हर साल मिलता है? हाँ, ऑलमोस्ट हर साल। अब तुम Because अब he's तुम done बोल good देते work, भाई he मत said. भेजना, हो गया, बहुत सारे हो गए मेरे पास। बट एनीवेज दिस वाज इम्पोर्टेंट, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, निचोड़ ये निकला है कि अगर आप CEO हैं किसी कंपनी के, तो ऐसी बेकार की लड़ाइयों में ना पड़े। एंगेजमेंट के और बेटर तरीके हो सकते हैं। देखिए, आपने कभी किसी राज्य के मुख्यमंत्री को या किसी राज्य के गवर्नर को या किसी देश के प्रेसिडेंट को देखा है खुद लड़ते हुए? हाँ, नहीं, वो IT सेल छोड़ते हैं। हाँ, लॉन्डो को छोड़ो, करने दो, और फिर सीधी सी बात है, उसके बाद अंत में तोता बोला टे टे टे, बकरी बोली मैं। थैंक यू।